आज की अभिव्यक्तिवाणी है 15/12/2005 की। हेडिंग दिया है नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कैसे अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं? परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार की क्या खासियत बताई? कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, सभी को प्राप्त नहीं होता है। अव्यक्त रूप में तो होता ही है, लेकिन व्यक्त रूप में माना प्रैक्टिकल रूप में ये परमात्मा प्यार कोटों में से कोई को ही प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्यार। प्यार तो है, रथ के द्वारा है, लेकिन निस्वार्थ है। रथ ही न हो और फिर निस्वार्थ कहा जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। निस्वार्थ प्यार है क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं निराकारी नहीं है? निराकारी तो सभी है, लेकिन आत्माएं भी शरीर धारण करती हैं और परमात्मा बाप भी शरीर रथ अर्थात रथ धारण करता है। आत्माएं अपने रथ वाली होती है, इसलिए निस्वार्थ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो देवात्माएं ही क्यों न हो, हर आत्मा को सबसे पहले अपने रथ से प्यार होता है। इस दुनिया में कोई आत्मा निस्वार्थ नहीं हो सकती।
एक परम पिता परमात्मा शिव ही है जो इस सृष्टि पर आकर के रथ भी धारण करता है और रथ लेते हुए भी निस्वार्थ होता है। इसलिए निराकारी भी है क्योंकि रथ में मोह नहीं है, और निरहंकारी भी है। प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल शरीर के साथ कहा जाता है। शरीर ही न हो, इंद्रियां ही न हो तो प्यार नहीं गिना जा सकता। प्यार इंद्रियों के द्वारा होता है, मार भी इंद्रियों के द्वारा होती है, घृणा और द्वेष ये भी इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जिससे घृणा और द्वेष होगी तो दृष्टि ही बदल जाती है। दृष्टि से देखने में आता है, वाइब्रेशन से परखने में आता है कि इनको घृणा और द्वेष है। लेकिन परमात्मा प्यार निस्वार्थ होने के कारण शुद्ध प्यार है। वो निराकारी है, शरीर में रहते हुए भी निराकारी। रथ से कोई ममत्व नहीं, और जो निराकारी है वो निरहंकारी भी होता है। मनुष्यात्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है, क्योंकि उनको अपना रथ है। परमपिता परमात्मा को अपना रथ नहीं है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं, और कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। शूद्र जीवन का आधार नहीं है, विशेष वैश्य जीवन का आधार नहीं है, देवताई जीवन का भी आधार नहीं है। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं होता। इसलिए बोला है ब्राह्मण असली जीवन संगम युग में होता है, और संगम युग है ही मौजों का युग। रमणीक होगा तो मौजों का युग होगा, नहीं तो सूखा जीवन हो जाता है। कैसा जीवन हो जाता है? सूखा जीवन। तो सूखा देव नहीं बनना है, परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना है। परमात्मा प्यार ही
जीवन में सदा साथ देता है। चाहे संगम युग हो, चाहे कोई दूसरा युग हो, इसलिए सदा साथ देता है। संगम युग में विशेषता ये है, यहां परमात्मा प्यार प्रैक्टिकल में मिलता है। शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो प्यार देता है और साथी बन करके सदा सहयोगी रहता है। सदा सहयोगी रहना उसको कहते हैं आजीवन साथी। ऐसा साथी कोई हो नहीं सकता। तो जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। प्रैक्टिकल में सदा साथ नहीं है और प्यार नहीं है तो न सहज होगा और न सरल होगा। बिंदु को याद करते रहो। बिंदु को याद करना ही कठिन हो जाता है। जितना बुद्धि से खींचेंगे उतना याद रहेगा। इसलिए बोला जहां परमात्मा प्यार है, परमात्मा सदा साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज है और सरल है। इसलिए गाया जाता है सहज राजयोग, निरंतर योग। सहज होगा तो निरंतर भी होगा, सहज नहीं होगा तो निरंतर भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल परमात्मा प्यार मोहब्बत का अनुभव कराता है, नहीं तो मेहनत का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यार जिसको मिलता है वो कोई भी प्रकार के व्यक्ति अथवा साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकता। क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। अब लीन होने की कोई बात नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या बात है? वास्तव में आत्मा परमात्मा प्यार में लीन हो जाती है। जुदाई अनुभव नहीं होती। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। मूल रूप में कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर,
और दक्षिण। और मूल धर्म कौन से हैं? 4 ही मूल धर्म है। कौन कौन से? देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। कहते हैं देवताएं ऊंची स्टेज में रहते हैं। देवताओं का मुखिया कहाँ रहता है? कहते हैं कैलाशी वासी है। कौन से पर्वत पर रहता है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कौन से पर्वत पर है? हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ का एक हिस्सा कैलाशी, कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो जब देवताओं का मुखिया ही ऐसी ऊंची स्टेज पर रहता है तो दूसरे देवताएं कहाँ रहते होंगे? है? वो भी तो ऊंची स्टेज पर ही रहते होंगे। कौन सी दिशा में है हिमालय पहाड़ या कैलाश पर्वत? उत्तर में। इसलिए उत्तर में यादगारें बहुत बनाई हुई हैं। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, विश्वनाथ है, अमरनाथ है। तो वो दिशा हो गई देवताओं की। और उसके अपोजिट में दूसरी दिशा कौन सी है? दक्षिण। दक्षिणी देश कौन से हैं? भारत के दक्षिण में एक सागर भी है। कौन सा सागर है? अरब सागर। पहले जो संपूर्ण भारत था उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अभी भारत खंडित हो गया है तो अरब सागर नहीं उतना गिना जाता। हिंद महासागर को दक्षिण सागर कहते हैं। लेकिन अरब देश, ये इस्लामियों के देश दक्षिणी देश कहे जाते हैं। इसमें मिस्र, अफ्रीका, अरब देश वगैरह आ जाते हैं। फिर पूर्व साइड में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और पश्चिम में उसके अपोजिट पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियनिटी फैली हुई है। चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, तो 4 मुख्य धर्म और उनमें से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं। उन चुनी हुई आत्माओं को इशारा करके बोलते हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, माना चारों दिशाओं में जो भी चुनिंदा बच्चे हैं वो परमात्मा प्यार के अधिकारी तो सभी बने हैं। लेकिन अंतर क्या है? एक है लवली बच्चे। क्या? कैसे? लवली माने उन्होंने लव लिया है। परमात्मा प्यार लिया तो है लेकिन क्या नहीं हुए? लीन नहीं, लवलीन नहीं है।
तो एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। तो श्रेष्ठ कौन से हुए? लवलीन। जो लवलीन होंगे वो 24 घंटे क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सन्यासी बन के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? क्या दिखाई पड़ेगा? है? हाँ, कर्मयोगी, माना कुछ न कुछ कर्म ऐसा करते रहेंगे जो ईश्वरीय सेवा गिनी जाती है। एक सेकंड भी उनका ईश्वरीय सेवा के बगैर पास नहीं हो सकता, व्यर्थ बातों में नहीं जा सकता। अगर व्यर्थ बातों में जाता भी होगा, व्यर्थ कर्मों में वो समय पास होता भी होगा, तो उनको बहुत पश्चाताप होता होगा। टाइम वेस्ट हो गया, बहुत वैल्यूबल टाइम है वो नष्ट हो गया। तो जो लवलीन होते हैं, याद में लवलीन, याद को ही योग कहा जाता है। योगी का अर्थ क्या बताया? योगी सो सहयोगी। अगर लवलीन योगी है तो 24 घंटे कोई न कोई परमात्मा कार्य में सहयोगी बना रहेगा। तो अपने आप से पूछो, क्या पूछो? कि लवली तो सभी हैं। जो भी बच्चे चारों दिशाओं से चुने गए हैं, चारों मुख्य धर्मों से चुने गए हैं, वो लवली तो सभी हैं। लेकिन लवलीन कहां तक रहते हैं? और भी लवलीन बच्चों की निशानी है वो सदा परमात्मा फरमान में सहज सहज चलते हैं। क्या? जो भी परमात्मा का फरमान मिलेगा उसमें चलने में उनको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो सकती। जो फरमान हाजिर जनाब, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, ऐसे डायरेक्शन क्यों दे दिया, वो प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। फरमान में भी रहते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल होता है। प्यार में कुर्बानी भी बहुत आसान होती है, कोई बड़ी बात नहीं। देहधारियों के प्यार में लोगों ने कितनी कुर्बानियां की है, वो तो अधूरा प्यार होता है, स्वार्थ का प्यार होता है। और ये तो निस्वार्थ परमात्मा प्यार है। इसमें कुर्बान होना कठिन नहीं होना चाहिए। तो फरमान में भी रहते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं होता है। मोहब्बत में मुश्किल नहीं होता, मोहब्बत है तो आसान है, मोहब्बत नहीं है तो कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला फरमान है क्या? पवित्र भव और योगी भव। पवित्र भव का मतलब क्या हुआ? एक बाप
दूसरा न कोई, तो दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, वाचा भी पवित्र हो जाएगी। जो कर्म करेंगे वो बाप के लिए करेंगे, वाचा बोलेंगे वो बाप के लिए बोलेंगे। दृष्टि में भी बाप दिखाई पड़ेगा, बाप के बच्चे आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। तो पवित्रता स्वतः ही समा जाएगी। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते नहीं देख सकते। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत महसूस करते हैं। इससे क्या साबित होता है? जो बच्चे मेहनत महसूस करते हैं, बड़ी भागदौड़ करते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। इससे क्या साबित होता है? कि मोहब्बत नहीं है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत महसूस नहीं होती, थोड़े में ही सहज सफलता निकलती है। बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। क्यों? 63 जन्म बहुत मेहनत का अनुभव बच्चों ने क्यों किया? अरे क्योंकि बाप नहीं था। और अभी तो प्रैक्टिकल बाप बच्चों को मिला हुआ है, तो मेहनत का अनुभव नहीं करना चाहिए। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का युग है। तो मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर प्यार की परसेंट कम है। कहां न कहां प्यार में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई पदार्थ के ऊपर लीकेज हो रही है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक तो पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध और पदार्थ सब आ जाते हैं। भांति भांति के संबंध होते हैं, भांति भांति के पदार्थ होते हैं जिनमें बुद्धि जाती है। पदार्थ मिलते हैं मन के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल, तो पुरुषार्थ हो पाता है। वो पदार्थ नहीं मिलता है तो कमजोरी आने लगती है। बोला एक तो हुआ पुराने संसार की आकर्षण जिसमें संबंध और पदार्थ आ जाते हैं, और दूसरा है पुराने संस्कारों की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब आकर्षित कर लेते हैं तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो,
इन दोनों प्रकार की लीकेज से मुक्त हैं। कौन से दोनों प्रकार बताए? पुराने संसार की आकर्षण, जिसमें संबंध और पदार्थ आ जाते हैं, और दूसरा पुराने संस्कारों की आकर्षण। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे? और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? ये ब्राह्मण जीवन के संस्कार अनादि भी हैं और आदि भी हैं। इसलिए जो आदि है वो अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं। मध्य द्वापर युग से ये पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। ना अनादि है और ना आदि है और ना अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। किसके समान बनने का? बाप समान बनने का। बाप समान बनने का ये क्या हुआ? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसका अर्थ क्या लगाएंगे? बाप समान बनने का क्या अर्थ लगाएंगे? बिंदी बाप समान बिंदी बनने का। ये क्या लक्ष्य हुआ? वैसे भी ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य तो कुछ दूसरा दिया हुआ है। ज्ञान में क्या लक्ष्य दिया हुआ है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया हुआ है। बिंदी बनने का तो लक्ष्य नहीं दिया है। अगर बिंदी बनेंगे तो परम धाम में पड़े रहेंगे। परम धाम में पड़े रहना तो कोई पसंद नहीं करेगा। सब चाहते हैं जीवन भी हो और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो। जीवन रहते सुख मिले दुख न मिले, वो तो लक्ष्मी नारायण का ही जीवन है। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां उल्टा रास्ता बताते हैं। वो या तो बिंदु बनने का लक्ष्य देते हैं या तो लक्ष्य देते हैं कि ब्रह्मा समान बनना है। ब्रह्मा ने मेंटल टेंशन में आकर के शरीर छोड़ दिया तो जिनको ब्रह्मा समान बनना है उनकी भी क्या हालत होगी और क्या हालत होती जा रही है। हार्ट फेल होकर शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आ जाते हैं। तो बाप समान का बनने का उल्टा अर्थ नहीं उठाना। बाप समान माना बाप निराकारी है, बिंदु है या प्रैक्टिकल साकार में है। प्रैक्टिकल साकार में है तो बाप समान बनने की बात पैदा होती है। अगर प्रैक्टिकल साकार में नहीं है तो बिंदु बनने की बात पैदा होती है। या ब्रह्मा को सैंपल बना करके सामने रखने की बात होती है, जिसने शरीर छोड़ दिया। पास्ट की बात हो जाती है।
तो जो एडवांस में बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो आता है, कोई से भी पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, बाप समान बनने का है। यही लक्ष्य है ना? अगर यही लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य पक्का है या बीच बीच में लक्ष्य पक्का जो है वो कच्चा हो जाता है, लक्ष्य बदल जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई सहयोग दे या न दे, हम सहयोगी बन करके रहेंगे। सहयोग, स्नेह और प्यार ये मांगने की चीजें नहीं होती है। जो स्नेह देता है, प्यार देता है, सहयोग देता है, ये नियम बना हुआ है। जो देता है सो लेता है। इस जन्म में भी लेता है और संगम युग में नूद होती है तो जन्म जन्मांतर भी लेता है। ये कर्म की थ्योरी है कि जो देता है सो रिटर्न में लेता है। द्वापर कलयुग में भी ये थ्योरी चलती रहती है। इस जन्म में हम जो देंगे अगले जन्म में हमको वापस जरूर मिलेगा। तो स्नेह और सहयोग की भीख मांगने की दरकार नहीं है। कोई स्नेह सहयोग देता है तो स्नेह सहयोग देना है, ऐसा नियम बनाने की दरकार नहीं है। ये कमजोर आत्माओं का काम है। पावरफुल आत्माओं का काम है कोई सहयोग दे या न दे, प्यार दे या न दे, हमें देना है। स्नेह दे तो स्नेह ही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनो। कोई के स्नेही बनना है, कोई के सहयोगी बनना है, कोई का नहीं बनना है, ये भी उदार चित्त बच्चों का काम नहीं है। जैसे बाप दादा सदा हर बच्चे के प्रति उदार चित्त रहे तो जो बाप के बच्चे होंगे सूर्यवंशी, उनका भी क्या काम होगा? हर आत्मा के प्रति उदार चित्त होंगे। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। बाप कौन है? बाप ज्ञान सूर्य है। तो सूर्य किसी को कम रोशनी देता है, ज्यादा रोशनी देता है,
पक्षपात करता है? नहीं करता ना। सबको समान देता है। तो जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो सबको सदा स्नेही और सहयोग की दृष्टि से देखेंगे और प्रैक्टिकल एक्ट में भी लावेंगे। अगर कोई भी बच्चे को इन बातों में मेहनत करनी पड़ती है, संस्कार परिवर्तन करने में, तो उसका कारण क्या होता है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा। अटेंशन रखना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लेकिन क्या नहीं बने हैं? लवली नहीं बने हैं, इसलिए मेहनत अनुभव होती है। तो मेहनत को छोड़ दो और बाप की मोहब्बत में आ जाओ। दिसंबर 2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चा समझते हैं, जानते भी है, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? लवली बच्चे हैं। कड़ुआ बोलते हैं, कड़ुए काम करते हैं, कड़ुआहट आ जाती है वातावरण में, फिर भी बाप दादा लवली के रूप में देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर मन का भी है, जानते हैं कि ये लास्ट नंबर मन का है। कोई भी माला का हो, जानते हैं लास्ट मन का है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण या कमजोरी संकल्प में भी नहीं देखते। संकल्प में रखते तो है नहीं, देखते हैं कि लाडला है, सिकीलरा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएंगे। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और स्वभावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, चैतन्य आत्माओं को परिवर्तन करना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। चैतन्य आत्माओं में तो चैतन्यता होती है, मन बुद्धि भी चैतन्य होती है। बात की गहराई को समझ सकते हैं। ठर बुद्धि तो नहीं कहेंगे, चैतन्य कहेंगे। लेकिन प्रकृति तो जड़ है, जड़त्वमयी है। जड़त्वमयी होने के कारण
हठबादिता आ जाती है। उस हठबादिता को देखना नहीं है। जो भी जड़ जंगम है, सारी सृष्टि को परिवर्तन करना है। अगर जड़ प्रकृति का भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो विनाशकारी कार्य करती रही, तो दुनिया में नया युग, सतयुग या स्वर्ग आ जाएगा कि नरक ही बना रहेगा? क्या होगा? प्रकृति भूकंप लाती रहे, तूफान लाती रहे, तो दुनिया में अमन चैन आता रहेगा? चलो आत्माएं सुधर जाए, अमन चैन होगा? नहीं होगा। तो प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाना है। जब ये वादा किया है, बच्चों ने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है। कौन सा नया वर्ष है? 2006। तो नए वर्ष में सर्ववेद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने स्वभावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा उसके सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह में मिलाते हैं। सहयोग का हाथ मिलाना, स्नेह का हाथ मिलाना, तो जरूर माला बन जाएगी। उनको शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। उनसे न्यारा नहीं बनो, बात ही करना छोड़ दिया, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, तो जैसे न्यारे हो गए। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, उनके जीवन का सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार अंत में यादगार क्या है? आपका अंतिम यादगार रुद्रमाला है या विजयमाला है? आखिरी तो रुद्रमाला के मणके भी नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाएंगे। तो आपका यादगार विजयमाला है। हर एक मणका
मणके के साथ ही सहयोगी है, तो माला का यादगार बना है। तो सभी से बाप दादा पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। और बनो ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी को दूर करो। तो ये काम कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है, कोई कमजोरी नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है वो भी कोटों में कोई है, चाहे 8 की माला का हो, 108 की माला का हो, 1000 भुजाओं की माला का हो, 16,000 की माला का लास्ट मण का हो, वो भी कोटों में करोड़ों में कोई मण का है। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है शक्ति की लेन देन करना, गुणों की लेन देन करना, अवगुणों की नहीं। बाप द्वारा मिला हुआ गुण और शक्तियां आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट 1-2 में देते रहो। नया वर्ष होता है तो 1-2 को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में 1-2 में गुणों और शक्तियों की लिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना, वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो और शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। जो गिरे हुए हैं उनको गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा संकल्प नहीं चलाओ। परिवर्तन का युग है। असंभव को संभव करने का युग है। तो भावना रखो ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, और ये भी विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि रखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना।
कमजोरी को देखते हुए भी देखो नहीं, उनको उमंग उत्साह दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन सारे विश्व के सामने ताली बजे, सबके मुख से ये आवाज निकले। क्या आवाज निकले? है? किससे बातें कर रहे हैं? है? है? सबके मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट देव आ गए। बाप दादा को 2-3 साल से धक लगी हुई, हमारे पूज्य आ गए। तो ये लक्ष्य पक्का है ना? किनका है? जो अष्टदेवों की लिस्ट में आएंगे उनका, हमारा तो कोई काम नहीं। अरे अष्टदेवों का नाम डिक्लेयर हो गया क्या है? नाम डिक्लेयर हो गया? नहीं तो हमारा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है? अरे क्यों नहीं आ सकता है? अरे लक्ष्य तो लिया है लक्ष्मी नारायण बनने का। लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे तो कम से कम लक्ष्मी नारायण के समान तो बन जाएंगे। निगेटिव भावना ना अपने लिए हो और ना दूसरों के लिए हो। तो सबके मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे पूज्य आ गए। तो ये लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य? पक्का है तो करना ही है। पक्का नहीं है, अच्छा जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो लक्ष्य क्या करना चाहिए? मजबूत मजबूत करना है, करना ही है। या कि ऐसे सोचेंगे कि देखेंगे, प्लान बनाएंगे। प्लान क्या? करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं। जो भी इंतजार करने वाले हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है। क्या कहा? माया थक गई है और प्रकृति तंग हो गई है। तो प्रकृति को भी शांत बना दो। बहुत अशांत हो रही है, प्रकृति शांति धाम के नजदीक नहीं है क्या? शांति धाम से दूर है या नजदीक है? दूर है। अभी प्रकृति को शांत बनाओ। आप तो नजदीक हैं या दूर हैं?
शांति देवा के नजदीक होंगे तो शांति धाम के भी नजदीक होंगे, शांति देवा से दूर होंगे तो शांति धाम से भी दूर होंगे। तो मूर्ति में एक शांति देवा है, एक सुख देवा है। तो प्रकृति को भी शांत बना दो, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। आपकी प्रत्यक्षता के ऊपर विश्व की शांति रुकी हुई है। अच्छा,